से नैना मिलाएंगे। अवधेश जी, ये क्या है? हे भवानी, ये सच है कि कोई प्रेत है? ये जिंदा है? अवधेश जिंदा है? तुम्हारे और साक्षी के इस शर्मनाक प्लान के बारे में दादा ने हमको पहले ही बता दिया था कि कैसे तुम और साक्षी मिलके भाभी को मर्डर केस में फंसाना चाहते थे। और मर्डर केस में से फंसाना नहीं चाहते थे, बल्कि भाभी को मरवाना भी चाहते थे। और ये तुम्हारी जालिम अम्मा जब हवन के बारे में अफरा तफरी करने लगी, तभी हम समझ गए थे कि कुछ तो खेल चल रहा है और तुम फिर से घर में घुसने की कोशिश करोगे। तुम्हें तो आज कुछ नहीं किया अवधेश ने। हमारे अवधेश की कोई गलती नहीं है। हमने उसे कहा था इस घर में आने के लिए, और हमारे कहने पर अवधेश इस घर में आया ताकि हमें और आरती को इस घर से लेकर जा सके, क्योंकि हम चले जाना चाहते हैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। नहीं रहना चाहते उस घर में जहाँ हमारे बेटे की हमारी कोई इज्जत ना हो। चलो आरती। नहीं, नहीं, नहीं जाएंगे। आरती कहीं नहीं जाएगी। हाँ, अवधेश जरूर जाएगा, सीधा जेल। अपनी उस डीएसपी कुकर्मी के साथ फिर सारी जिंदगी दोनों सलाखों के पीछे जिएंगे वहां। यकीन नहीं होता कि एक डीएसपी ऐसे आपराधिक कृत्य में अपने आप को लिप्त कर लेगी। क्यों किया ऐसा डीएसपी साक्षी ने? आखिर क्या चाहिए उसको? अब मैं थारे को मारूंगी और दुनिया को यूं लगेगा कि कुहू ने अपने आप को गोली मार दी, आत्महत्या कर ली। डीएसपी साक्षी मलिक से बचना इतना आसान काम ना से। क्यों साक्षी, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? पता है मैडम जी, आपको ना हम ना बहुत इज्जत और सम्मान से देखे थे। ये औरत, वो भी वर्दी में, इतना ऊंचा पद। बचपन से देखते आए थे, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, पुलिस, सब के सब मर्द। लेकिन जब आपको देखे, एक औरत को वर्दी में देखे ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत नाज हुआ, बहुत गर्व हुआ हमको। लेकिन आप आज जो किए हैं ना, वो नाज, वो गर्व, वो मान सम्मान सब धूल में मिला दिए। मैडम जी, हमसे पूछिए, कम पढ़ा लिखा उन्हें कैसा लगता है? आपको तो भगवान ने शिक्षा दिया, पदवी दी, इज्जत दिया, रुतबा दिया, और आपका किए अपराध, कुकर्म, खाए। सही कहा था दादा आपने। अवधेश घर ही आया था, ये रहा। और इसने सारी बात तफसील से बता दी है हमको और पुलिस को। सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। सिटी एसपी के आदेश से ये पुलिस हमारे साथ आई है तुम्हें गिरफ्तार करने। डीएसपी साक्षी,
हमको हमारा जवाब अब तक नहीं मिला साक्षी। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? अरे आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी कुहू के साथ? क्यों मदद की अवधेश की? या फिर इसके पीछे कोई और ही है? कोई और ही है जिसके इशारे पे तुम ये खेल खेल रही हो? बोलो। और कोई ना से इन सब के पीछे। मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैंने आपसे विधायक जी बड़ी प्राप्त थी, यूं कहो कि आकर्षित थी, इसलिए कुहू को आपकी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी। अवधेश की हत्या के इल्जाम में उसको फंसाना चाहती थी मैं। और कोई ना से ये सब मन नहीं किया है। अवधेश को जेल से भी मन नहीं निकाला है और ये सब कांड मन नहीं रचा है। सच में तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम राजीव दादा को हासिल कर लोगी? लेके जाइए इसको इंस्पेक्टर साहब, ये अभी भी कुछ छुपा रही है। थाने में ले जाके कड़ी से कड़ी पूछताछ कीजिएगा इनकी। अवधेश, क्यों किया ऐसा? मना किया था ना हम तुझे ये सब करने के लिए। क्यों किया? क्यों? ले चलो इसे। चलिए मैडम। हमें अब भी लग रहा है कि साक्षी को छुपा रही है, झूठ बोल रही है। कोई और ही है इन सबके पीछे। कोई और ही है जो ये षड्यंत्र रच रहा है। बॉस के बारे में अपना मुंह मत खोलियो, समझा? बॉस के बारे में कुछ पता चला ना, करीमा का उस दिन आखिरी दिन होगा। अपना मुंह बंद रखना। मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैंने आपसे बड़ी प्राप्त थी। हम जानते हैं कि तुम क्या सोच के परेशान हो रही, यही ना कि बिना हमसे मिले साक्षी हमारे प्यार में कैसे पड़ गई। और प्यार भी ऐसा कि सिर्फ नौकरी ही नहीं, उसने अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा दी। सच कहूं को तो इस मामले को लेके हम भी थोड़े परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा हमको। यही बात तो हमको खाया जा रहा है बाबू, कि जो इंसान इस सब कांड के पीछे है वो खुलेआम बाहर घूम रहा है, जिसको हम लोग जानते तक नहीं है। और हमको काहे ऐसा लग रहा है कि निशाना हमको बनाया गया, लेकिन असली निशाने पे आप हैं। रघुविंदर जी का फोन। प्रणाम रघुविंदर जी। हाँ राजीव, प्रणाम। पुलिस ने मुझे डीएसपी साक्षी के बयान के बारे में सब कुछ बता दिया है। जी, लेकिन रघुविंदर जी हमको फिर भी ऐसा लगता है कि इस सबके पीछे किसी और का हाथ है। राजीव, तुम सही कह रहे हो। जब से मुझे पुलिस वालों से साक्षी के बयान के बारे में पता चला है, मुझे भी यही लग रहा है। पर तुम अब ये सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने कुछ खास लोगों को इस मामले के पीछे छिपे सच्चाई को पता लगाने के लिए काम पर लगा दिया है। साक्षी के अलावा इस मामले के पीछे कोई और है, उसका हम पता लगा कर ही रहे, और तुम्हारा वो अरेस्ट वाला मामला हम दबा देंगे। और ये बात अपोजिशन वालों तक कभी नहीं जाएगी। बस तुम्हें कुछ पेपर्स पर साइन करने होंगे और फिर ये अरेस्ट वाला मामला तुम्हारे रिकॉर्ड से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। जी जी रघुविंदर जी, थैंक यू सो मच। अरे क्या बात कर रहे हो राजीव, हम अपने लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। तो ठीक है, फिर आइए शाम को मिलते हम हमारे घर पे। वो क्या है ना, आज कुहू के घर वापस लौटने की खुशी में हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो आप भी आइएगा अपने परिवार के साथ। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। मेरा बेटा रोहन आया है लंदन से, उसको भी लाएंगे तुमसे मिलवाने। जी, प्रणाम। ये अभी भी साक्षी के बारे में सोच रही है। कुहू, वैसे एक बात बताओ हमको। का? ये शाहरुख खान तुम्हारा पसंदीदा एक्टर है ना?
लेकिन तुम भी तो उनसे नहीं मिली ना, तो फिर वो तुम्हारा पसंदीदा एक्टर? हाँ, काहे नहीं हो सकते? हमको क्या लगता है ना कि साक्षी भी हमको मिली नहीं, लेकिन सिर्फ हमको टीवी पे देख के उसको हमसे प्यार हो गया। अरे वैसे तुम्हारा पति शाहरुख खान से कम थोड़ी ना हैंडसम है कि नहीं? तो है। क्या कर रही हो? आपको सपना से जगा रहे थे, आप सपना देख रहे थे ना? हाँ ठीक है ठीक है, जानते कि घर में सब लोग हमको पसंद नहीं करते, लेकिन अगर हमारी असलियत जाननी हो ना तो उनसे कहो कि जरा बाहर जाके देखे। हो सकता है कि यहाँ की लड़कियां शाहरुख खान का नहीं बल्कि हमारा सपना देख रही हो। हाँ हाँ, हमारे मुजफ्फरपुर के शाहरुख खान। हाँ? छवि बस गई तेरी मन के इस दर्पण में, बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में। मन सीप जैसा मेरा और वो कोई मोती, मेरे अंधेरों में बनके आएगी वो ज्योति। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मैं एक फकीरा वो दुआ के जैसी। मांग तुझको गीत तेरे गाय के, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। कितना खुश है दोनों हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके, उसे जेल पहुंचाकर। यहाँ प्यार की कुटर कुचल रही है। ठीक हो ना बेटा? हाँ बुआ जी, हम और हमारी कोख में पल रहा बच्चा, हम दोनों बहुत खुश हैं बुआ जी, क्योंकि अब हमारे आसपास अवदेशी नहीं है। ये क्या कर रही हो खुशबू? शर्म नहीं आती तुम्हारा पति जेल में है और तुम यहाँ खुशियां मना रही हो, पार्टी की तैयारी कर रही हो। शर्म इनको नहीं, आपको आना चाहिए मौसी जी। तुम्हारे तो मुंह नहीं लगना है हमको। काहे? जो बोलना है बोलिए ना, इनके सामने ही बोलिए। इसके सामने और पीछे क्या? अब कहने को रह क्या क्या है? हमारे बेटे को जेल भिजवा दिया, खुशियां मना रहे हो, पार्टी की तैयारी चल रही है, अब क्या बैंड बजवाना है? हमें अवदेशी से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए, तलाक चाहिए हमें। क्या बकती हो? खबरदार जो आप इन पे हाथ उठाई तो। आप इन पे हाथ नहीं उठा सकती, और मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं। इसलिए हाथ पीछे। और आरती जी का हक बनता है ये फैसला लेने का कि वो अवधेश बाबू के साथ रहेंगी कि नहीं। हरी तो यहाँ तो पूरा परिवार गवाह है कि अवधेश बाबू ने आरती जी के साथ क्या किया है। आरती के कोख में अवधेश का बच्चा है। हिम्मत कैसे हुई इसकी तलाक की बात करने की?
अगर इसके पेट में अवधेश का बच्चा पल रहा है तो क्या हो गया? आरती खुद अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकती है, और वैसे भी वो अकेली नहीं है, पूरा परिवार आरती के साथ है। सुना आपने? इन लोगों की बकवास, इनकी दलीलें सुन रहे हैं आप? गलत क्या कह रहे हैं वो लोग? आरती को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है। वो आज भी इस घर की बहू है और उसकी कोख में पल रहा बच्चा इस घर का वारिस है। आरती, तुम फिक्र मत करो, हम और सिंधु तुम्हें डिवोर्स दिलवाएंगे और घर में किसी को भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चिंता की तो कोई बात ही नहीं है संजीव दादा, पूरा परिवार हमारे साथ है। हम सच में बहुत खुश नसीब है, बहुत खुश हैं हम। अरे आप सब लोग ऐसे उदास चेहरे लेकर क्यों खड़े हैं? आज हमारे घर में पार्टी है और हम सबको उसकी तैयारी करनी है। करनी है कि नहीं करनी? हाँ, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो चलिए तैयारी करते हैं। कनक, कोयल, जल्दी आ जाओ। तारामती चाची, कुहू, वो हम ही ने इनवाइट किया था इनको पार्टी के लिए। खुश रहो, जीते रहो। ये बच्चे लोग को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों से जानता है एक दूसरे को। ये रूपा ब्याह में आई थी ना पहले बार? हाँ, और तभी कनक कोयल से मिली थी ना। लगता ही नहीं है ऐसा। देखो ना कितना गहरा रिश्ता बना लिया है तीनों ने। कुहू, ये मेरी बहन है मालती। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते तारामती जी। नमस्ते प्रभा जी। मैंने तो सुना यहाँ पर पार्टी है, पर कोई बलून वलून तो है ही नहीं और लाइट्स भी नहीं लगे हैं। पार्टी ऐसी थोड़ी ना होती है। तो थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, और फिर देखो कि इस जगह पे हम क्या जादू करते हैं। हम सब मिलकर इस जगह को पार्टी के लिए सजा देंगे। तो जल्दी से शुरू करो ना सजाना। वैसे मैं हूँ ना, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, मैं भी सजाऊंगी। मैं एक बहुत अच्छी ड्रेस लेके आई हूँ पार्टी में पहनने के लिए। चलो चलो, तुम दोनों भी दिखाओ मुझे कि तुम लोग क्या पहनने वाले हो। जा जा। चलो चलो। आप लोग इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, इसे आदत है ज्यादा बोलने की। लेकिन जो भी बोलती है ना बहुत प्यारा बोलती है, बहुत प्यारी है चाची। एकदम एकदम अपनी माँ की। मुझे कोहू से बात करनी होगी बहुत जल्दी ही। हम दोनों की ब्लैक ड्रेस बहुत सुंदर है। और ये रही तुम्हारी ब्लैक ड्रेस, देखो ये मेरे लिए है। हाँ, अम्मा ने हम तीनों के लिए ब्लैक ड्रेस लाई है। थैंक यू वेरी मच। पसंद आया? हाँ। अंकल, आप रो रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? आपको देख के। मुझे देख के?
पर मैंने क्या किया? मैंने तो आपको डांटा भी नहीं और ना ही आपकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाला। आपको देख के इसलिए बेटा क्योंकि ये जो आंखें है ना हमारी, ये आपकी मम्मी की आंखें बेटा। मेरी मम्मी की आंखें? पर वो कैसे हुआ? वो ऐसे कि जब आपकी मम्मी इस दुनिया से जा रही थी ना, तो आपकी मम्मी ने अपनी आंखें हमको दे दी थी ताकि हम दुनिया को देख सके। उस वक्त हमारे पास आंखें नहीं थी। ये जो आंखें है ना हमारी, ये आपकी मम्मी की आंखें। ये क्यों? मेरी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं है, पर मैंने आपकी आंखों को किस किया, मतलब मैंने अपनी मम्मा को किस किया। और पता है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो पहला बार हम तुमको गोद में उठाए थे। और वो पहला बार तुमको उठाते ही ना एक अलग सा एहसास हुआ, जैसे हम अपनी बेटी को उठाए हैं गोद। और तब तो एक कनक और कोयल का जन्म भी नहीं हुआ था। इसीलिए तुम हमारी बेटी हो। हमारी 2 बेटी नहीं, हमारी 3 बेटी है। तो आज से हम दोनों फ्रेंड्स ही नहीं, सिस्टर्स हैं। ये तारामती चाची इतना परेशान का है? कहीं फिर से उनको कोनो आभास हुआ है का? फिर कोनो लक्षण गलत होने वाला लग रहा है का उनको?